स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा अध्याय जिससे हर साल बोर्ड परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और सच बताऊं तो बहुत सारे बच्चों को यही अध्याय सबसे कठिन भी लगता है। लेकिन आज के बाद ये अध्याय आपको कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। और इस डेमो क्लास में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस चैनल पर पढ़ाई किस तरीके से होने वाली है। यहाँ रटाई नहीं होगी, यहाँ समझाई होगी। ऐसे उदाहरणों से पढ़ाया जाएगा कि विज्ञान आपके दिमाग में खुद बैठ जाए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन इतना खास क्यों है, सहसंयोजक, बंध हाइड्रोकार्बन, क्रियात्मक समूह एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। शुरुआत एक सवाल से दोस्तों, ज़रा सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया की लगभग हर चीज़ में एक ऐसा तत्व मौजूद है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो वह कौन होगा? सोना, चांदी, ऑक्सीजन? नहीं दोस्तों, वह है कार्बन। आप, मैं, पेड़ पौधे, खाना, कपड़े, प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, लगभग सब कुछ कहीं ना कहीं कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कार्बन को बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आवर्त सारणी में इतने सारे तत्व होने के बावजूद कार्बन अकेला लाखों यौगिक बनाता है। अब सवाल आता है, आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है? यही आज हम समझेंगे। कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। इसका संकेत होता है C और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर परमाणु चाहता है कि उसका बाहरी कोश पूरा हो जाए ताकि वह स्थिर बन सके। कार्बन को भी अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, कार्बन इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं? देखिए, अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो उसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। अब दूसरी तरफ, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं होता। तो अब कार्बन क्या करे? यही कार्बन ने सबसे समझदारी वाला रास्ता चुना, साझेदारी, यानी इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना नहीं, लेना नहीं, बल्कि दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर उपयोग करना। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और इससे बनने वाले बंध को कहते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या है? जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं तो उस बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह बोर्ड परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। मीथेन का निर्माण, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन को अपना कोश पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इससे बनता है मीथेन, CH4, और यही मीथेन गैस ईंधन के रूप में उपयोग होती है। अब यहाँ एक बात याद रखिए, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वहाँ सहसंयोजक बंध बनेगा। सहसंयोजक यौगिकों के गुण। अब सवाल आता है कि ऐसे यौगिकों के गुण कैसे होते हैं? आइए समझते हैं। 1, ये बिजली का संचालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और बिजली के संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 2, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, मतलब ये जल्दी पिघल जाते हैं और जल्दी उबल जाते हैं। 3, ये पानी में कम घुलते हैं। यह भी बहुत पूछा जाता है। कार्बन इतना खास क्यों है? अब यहाँ अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, कार्बन लाखों यौगिक क्यों बनाता है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन का मतलब होता है खुद से जुड़ने की क्षमता। कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला शाखाएं वाले सब कुछ बना सकते हैं। यही कारण है कि कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल, प्लास्टिक, मोम, रबर, सब में कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। दूसरा कारण चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता होती है। 4 मतलब कार्बन एक साथ 4 बंध बना सकता है। इसी कारण यह कई प्रकार के यौगिक बनाता है। अब समझते हैं हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये 2 प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें केवल एकल बंध होते हैं। उदाहरण मीथेन, एथेन, इन्हें एल्केन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। अगर द्विबंध होगा एल्कीन, अगर त्रिबंध होगा एल्काइन। अब इसे याद रखने की आसान तरकीब, एकल बंध एन द्विबंध, ईन त्रिबंध। आयन समजातीय श्रेणी क्या है? यह बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण समान हो और जिनके क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर हो, उन्हें कहते हैं समजातीय श्रेणी। उदाहरण मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सभी में समान गुण पाए जाते हैं। क्रियात्मक समूह क्या है? अब मान लो कार्बन श्रृंखला में कोई विशेष परमाणु जुड़ जाए तो पूरे यौगिक के गुण बदल जाते हैं। ऐसे विशेष समूह को कहते हैं
क्रियात्मक समूह यह अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह। एक, अल्कोहल समूह OH2, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH3, क्लोरीन समूह Cl, इनके जुड़ने से यौगिक के गुण बदल जाते हैं। एथेनॉल। अब बात करते हैं एथेनॉल की। सूत्र। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। इसके उपयोग दवाइयों में, सैनिटाइजर में, ईंधन में और उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। एथेनॉइक अम्ल, इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। सूत्र। यह सिरके में पाया जाता है। अगर आपने अचार खाया होगा तो उसमें हल्का खट्टापन महसूस होता है, वह इसी कारण होता है इसके उपयोग। अचार बनाने में, भोजन सुरक्षित रखने में साबुन सफाई कैसे करता है। अब आते हैं अध्याय के सबसे मज़ेदार भाग पर। आप रोज की साबुन इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि साबुन गंदगी हटाता कैसे है। साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। एक, जलरागी भाग जो पानी से जुड़ता है, तो जलविरागी भाग जो तेल और गंदगी से जुड़ता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो साबुन का एक भाग गंदगी पकड़ लेता है और दूसरा भाग पानी के साथ बह जाता है। इस प्रकार गंदगी बाहर निकल जाती है। कठोर जल में साबुन कम प्रभावी क्यों होता है? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ये साबुन के साथ अभिक्रिया करके मैल बना देते हैं। इसीलिए ऐसे पानी में झाग कम बनता है, सफाई कम होती है और इसलिए अपमार्जक अधिक उपयोगी होते हैं। बोर्ड परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 सहसंयोजक बंध क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध मीथेन का सूत्र क्या है? CH4 एथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक समाप्ति। तो दोस्तों, आज के इस डेमो क्लास में हमने इस अध्याय के लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आसान भाषा में समझ लिए और यही इस चैनल की खासियत रहने वाली है। यहाँ रटाई नहीं होगी, समझाई होगी, कठिन भाषा नहीं होगी, आसान भाषा होगी, डर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला अध्याय कौन सा चाहिए।